दोस्तों, भीड़ में रहते हुए भी अगर तुम्हें अक्सर लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। तुम रोज लोगों से बात करते हो, हंसते हो, समझाते हो, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। एक ऐसी आवाज जो धीरे धीरे कहती है, मैं कुछ और हूं। जो दुनिया देख रही है वो मैं नहीं हूं। यहीं से मनुष्य का सबसे गहरा संघर्ष शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य बाहर नहीं, अंदर से भटकता है। वो अपने आप को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। कोई कह देता है तुम कमजोर हो और तुम मान लेते हो। कोई कह देता है तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारा मन उसी सांचे में ढल जाता है। लेकिन कभी तुमने अपने आप से पूछा, क्या यह सच है? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वो स्वयं से सवाल पूछना बंद कर देता है। बुद्ध का मार्ग सीधा है, सरल है, लेकिन साहस मांगता है। वे कहते हैं, जब तक तुम रुकते नहीं, तब तक तुम स्वयं को जान नहीं सकते। हम हर समय भाग रहे हैं, काम के पीछे, रिश्तों के पीछे, दिखावे के पीछे, और उस शोर से दूर भाग रहे हैं जो हमारे भीतर बोलता रहता है। पर याद रखना, जिस दिन तुम भीतर की आवाज से कट जाते हो, उसी दिन दुनिया भी तुमसे जुड़ना बंद कर देती है। लोग सोचते हैं, दूसरे मुझे क्यों नहीं समझते? लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम खुद को नहीं समझते तो दुनिया कैसे समझेगी? जिस दिन मनुष्य अपने मन को देखना सीख लेता है, उसी दिन उसके चेहरे पर एक शांति उतर आती है। फिर उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी खामोशी भी संवाद बन जाती है। आज की ये कथा, ये विचार, ये यात्रा तुम्हें किसी और में बदलने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। आज से पहले तुमने दुनिया को बहुत देखा है। अब एक बार अपने भीतर देखो। यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि उसके पास दुख है, बल्कि यह है कि उसने दुख के साथ जीना सीख लिया है। सुबह की पहली किरण के साथ जब आप दर्पण देखते हैं, तो आप अपना चेहरा नहीं देखते, बल्कि आप उस किरदार को देखते हैं जिसे आज दुनिया के सामने निभाना है। बुद्ध कहते हैं कि हमने अपने भीतर एक ऐसा कब्रिस्तान बना लिया है जहां हम अपनी अधूरी इच्छाओं, अपनी सिसकियों और अपने वास्तविक स्वरूप को हर रोज दफन करते हैं। हम पहनने के इतने आदी हो चुके हैं कि अब ये याद ही नहीं रहता कि असली त्वचा कौन सी है और मुखौटा कौन सा। जिस दिन आप दूसरों को प्रभावित करना बंद कर देंगे, उसी दिन आप स्वयं को उपलब्ध होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हजारों की भीड़ में, उत्सवों के बीच या अपनों के साथ हंसते हुए भी अचानक एक खालीपन आपको घेर लेता है? ये खालीपन किसी व्यक्ति की कमी नहीं है, बल्कि ये आपकी स्वयं से दूरी है। हम प्रेम की भीख बाहर मांग रहे हैं, सम्मान की अपेक्षा दूसरों से कर रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, उसे पूरी दुनिया मिलकर भी सम्मानित महसूस नहीं करा सकती। बुद्ध का मार्ग ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए भी उस केंद्र को खोजो जो कभी नहीं हिलता। बचपन से ही हमें एक सांचे में ढाला गया है। माता पिता, समाज और शिक्षा ने हमें बताया कि सफलता क्या है और असफलता क्या। हमने अपनी आंखों की जगह दूसरों के चश्मे से खुद को देखना शुरू कर दिया। यदि किसी ने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो, तो तुमने उसे सत्य मान लिया। यदि किसी ने कहा कि तुम असफल हो, तो तुमने अपनी योग्यता पर संदेह किया। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख दूसरों के शब्दों पर निर्भर है, तब तक तुम एक गुलाम हो। स्वतंत्र वही है जो अपनी परिभाषा खुद लिखता है। अपनी आवाज को इतना ऊंचा करो कि समाज का शोर फीका पड़ जाए। जब शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि स्वयं को कैसे जाने, तो बुद्ध का रुको शब्द मात्र एक निर्देश नहीं, बल्कि एक साधना थी। आज का मनुष्य भाग रहा है, सफलता के पीछे, सुख के पीछे और अंततः मृत्यु की ओर। ये भागदौड़ इसलिए है
ताकि उसे कभी रुककर खुद का सामना न करना पड़े। क्योंकि रुकने का अर्थ है उन कड़वे सच का सामना करना जिन्हें हमने भीतर दबा रखा है। लेकिन याद रहे, जब तक पानी स्थिर नहीं होता उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जब तक मन शांत नहीं होता परमात्मा या आत्म तत्व का अनुभव असंभव है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि दुनिया क्रूर है, लोग बुरे हैं या किस्मत खराब है। बुद्ध इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। वे कहते हैं कि संसार केवल एक दर्पण मिरर है। अगर आपके भीतर क्रोध है तो आपको हर व्यक्ति अपराधी नजर आएगा। अगर आपके भीतर करुणा है तो आपको हर व्यक्ति में बुद्धत्व के बीज दिखाई देंगे। जिसे आप बाहर देख रहे हैं वो दरअसल आपके भीतर का ही विस्तार है। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपनी चेतना को बदलना अनिवार्य है। दिखावा और बहुत अधिक बोलना दरअसल एक मानसिक असुरक्षा है। जब आप भीतर से रिक्त होते हैं तो आप शोर मचाकर उस रिक्तता को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से परिचित हो जाता है उसे कुछ भी साबित करने की प्यास नहीं रहती। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर के द्वंद्वों का थम जाना है। एक बुद्ध पुरुष जब चुप होता है तब भी उसका मौन हजारों शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। वो मौन ही है जहां सत्य का जन्म होता है। स्वयं से मिलना दुनिया का सबसे बड़ा साहस है। हिमालय पर चढ़ना आसान है, लेकिन अपने ही अंधेरे कोनों में झांकना और अपनी कमियों को स्वीकार करना कठिन है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण तुम अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। झूठ और दिखावे की दीवारों को गिरा दो। जैसे हो वैसे ही खड़े हो जाओ। उस नग्न सत्य में ही मुक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार है उसे पूरी सृष्टि का सहयोग प्राप्त होता है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि ये एक अनुभव है जिसे जीना है। बुद्ध का मार्ग हमें बनने से रोककर होने की ओर ले जाता है। आज से ही कुछ पल मौन में बैठें और पूछें, मैं कौन हूं और मैं इस भागदौड़ में कहां खो गया हूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जो सबसे तेज चिल्लाता है उसे ही सुना जाता है। जो अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटता है उसे ही महान मान लिया जाता है। हमने आक्रामकता को आत्मविश्वास समझ लिया है और अहंकार को शक्ति। लेकिन बुद्ध की दृष्टि इस भ्रम की धज्जियां उड़ा देती है। बुद्ध कहते हैं कि खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा शोर करता है। जो व्यक्ति भीतर से रिक्त है उसे अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए बाहरी शोर का सहारा लेना पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वयं स्थित है उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं। वो जानता है कि सूर्य को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वह चमक रहा है। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। नदियों में शोर होता है क्योंकि वे उथली होती है और पत्थरों से टकराती है। लेकिन समुद्र की गहराइयों में एक अनंत सन्नाटा है। उस सन्नाटे में एक ऐसी शक्ति है जो पूरी पृथ्वी को थामे हुए है। एक शांत मनुष्य भी समुद्र की भांति होता है। लोग उसे कमजोर समझने की भूल करते हैं क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन सच तो यह है कि प्रतिक्रिया न देना सबसे बड़ी शक्ति है। किसी की गाली या अपमान पर चुप रह जाना कायरता नहीं, बल्कि उस ऊंचे मानसिक स्तर का प्रतीक है जहां सामने वाले का वार आप तक पहुंच ही नहीं पाता। जिसे कोई विचलित नहीं कर सकता वही असली सम्राट है। मनुष्य सत्ता, पावर क्यों चाहता है? पद, प्रतिष्ठा और धन के पीछे इतनी अंधी दौड़ क्यों है? क्योंकि वो भीतर से भिखारी है। वो दूसरों को नियंत्रित करके अपनी तुच्छता को छिपाना चाहता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने स्वयं के मन पर अधिकार कर लिया उसे इंद्र का सिंहासन भी मिट्टी के समान लगता है। जिसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए उसे दुनिया कभी डरा नहीं सकती। असली शक्ति वो नहीं जो दूसरों को झुका दे, असली शक्ति वह है जो दूसरों को भी ऊंचा उठने की प्रेरणा दे। हम ताम्र दूसरों की तालियों के भूखे रहते हैं। यदि कोई प्रशंसा करे तो हम फूल जाते हैं और यदि कोई आलोचना करे तो हम टूट जाते हैं। हमारा आत्मसम्मान उधार का है। बुद्ध का मार्ग कहता है कि जब तक तुम स्वयं को अपनी सीमाओं, अपनी गलतियों
और अपनी कमियों के साथ पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक तुम कभी सम्मानित महसूस नहीं करोगे। आत्मसम्मान का अर्थ ये नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूं, बल्कि ये है कि मैं जैसा भी हूं, मैं स्वयं के साथ खुश हूं। जिस दिन आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, दुनिया की कड़वी बातें आपके लिए केवल हवा के झोंके की तरह रह जाती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जाता है या उनका फायदा उठाया जाता है। बुद्ध कहते हैं कि इसका कारण ये नहीं कि दुनिया बुरी है, बल्कि ये है कि तुम्हारी अपनी ऊर्जा, एनर्जी बिखरी हुई है। जब तुम खुद को छोटा समझते हो, तो तुम्हारी देह भाषा, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी आवाज से वो हीनता प्रकट होती है। दुनिया वही देखती है जो तुम उसे दिखाते हो। जिस दिन तुम भीतर से दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाते हो, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगता है। लोग तुम्हें सम्मान इसलिए नहीं देंगे कि तुम ताकतवर हो, बल्कि इसलिए देंगे क्योंकि तुम स्थिर हो। दुनिया को जीतने के लिए तलवार की जरूरत होती है, लेकिन स्वयं को जीतने के लिए होश की। क्रोध पर विजय पाना, वासनाओं को समझना और डर की आंखों में आंखें डालकर देखना, यही सच्ची विजय है। जो मनुष्य अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। बुद्ध ने अंगुलिमाल जैसे डाकू को बिना शस्त्र उठाए पराजित कर दिया था। वो पराजय शारीरिक नहीं थी, वो अहंकार की पराजय थी। असली योद्धा वह है जो बिना युद्ध किए ही जीत जाए। जब कोई व्यक्ति भीतर से जागता है, तो वो बदलता नहीं है, बल्कि वो नया हो जाता है। उसकी उपस्थिति में एक चुंबकत्व आ जाता है। वो कुछ कहता नहीं, पर उसके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। ये बुद्ध का मौन आकर्षण है। मौन में संवाद करने की क्षमता केवल उसी में आती है जिसने अपने भीतर के सारे द्वंद्व समाप्त कर लिए हों। जब आप स्वयं से लड़ना बंद कर देते हैं, तो पूरी दुनिया आपसे जुड़ने को आतुर हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि समाज सुधर जाए, यदि व्यवस्था बदल जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये वैसा ही है जैसे आप अपने चेहरे पर लगी धूल साफ करने के बजाय दर्पण को साफ कर रहे हों। बुद्ध कहते हैं, अत्तो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अपनी दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। यदि तुम्हारे भीतर शांति का झरना बह रहा है, तो मरुस्थल में भी तुम्हें हरियाली दिखेगी। और यदि भीतर आग लगी है, तो स्वर्ग में भी तुम्हें जलन महसूस होगी। ये जीवन एक अवसर है, शोर से शांति की ओर जाने का, दिखावे से सत्य की ओर जाने का, और दूसरों की नजरों से हटकर खुद की खोज करने का। बुद्ध का मार्ग हमें याद दिलाता है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। तुम न तो कमजोर हो, न ही साधारण। तुम केवल सोए हुए हो, बस जागने की देर है। अक्सर हम जिसे अकेलापन कहते हैं, बुद्ध उसे एकांत की सीढ़ी मानते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो अकेले होने से डरते हैं और भीड़ में अपनी पहचान ढूंढते हैं। दूसरे वे जो भीड़ में भी अपने भीतर के एकांत को बचाए रखते हैं। जब आपके आसपास के लोग, उनकी बातें और उनके दिखावे आपको बेगाने लगने लगे, तो समझ लेना कि अब आप झूठी परतों को उतारने के लिए तैयार है। सत्य हमेशा अकेला चलता है, क्योंकि भीड़ को केवल भ्रम की आदत होती है। युवक का सबसे बड़ा डर छूट जाने का डर था। हम सबको लगता है कि यदि हम समाज के धर्रे पर नहीं चले, तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम पीछे नहीं, बल्कि तुम भीतर जा रहे हो। डर केवल एक विचार है। यह भविष्य की एक कल्पना है जो वर्तमान को नष्ट कर देती है। जब आप अपने डर को एक साक्षी की तरह देखना शुरू करते हैं, तो वो डर पिघलने लगता है। डर तब तक ही शक्तिशाली है जब तक आप उससे भाग रहे हैं। जिस क्षण आप रुककर उसकी आंखों में झांकते हैं, वो विदा हो जाता है। साधक ने उसे बस बैठने को कहा। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह संसार का सबसे कठिन कृत्य है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर की दुनिया से कटते हैं, तो आपके भीतर का नर्क सामने आ जाता है। बेचैनी, शरीर भागना चाहता है क्योंकि उसे करने की आदत है।
होने की नहीं। विचारों का तूफान, वे दबाए हुए विचार, वे दबी हुई इच्छाएं और वे पुराने घाव एक साथ हमला करते हैं। पछतावा, मन आपको भूतकाल की गलियों में ले जाकर खड़ा कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि यही वो अग्नि परीक्षा है जहां साधक और संसारी का मार्ग अलग होता है। संसारी डरकर फिर मोबाइल, काम या लोगों की शरण में भाग जाता है, लेकिन साधक वही टिका रहता है। वो अपने मन के शोर को वैसे ही देखता है जैसे कोई सड़क पर चलती गाड़ियों को देखता है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब विचारों की निरंतर चलती हुई श्रृंखला में एक छोटा सा छेद होता है, तब अंतराल पैदा होता है। उस अंतराल में न कोई सोच होती है, न कोई नाम, न कोई धर्म। वो शुद्ध चैतन्य है। युवक ने जिस मौन को छुआ, वो केवल सन्नाटा नहीं था, वो एक उपस्थिति थी। जैसे बादलों के हटने पर अनंत आकाश दिखाई देता है, वैसे ही विचारों के हटने पर आत्मा का विराट स्वरूप प्रकट होता है। बुद्ध इसी क्षण को निर्वाण का बीज कहते हैं। जिसने इस रस को चख लिया, उसके लिए संसार का हर सुख फीका पड़ जाता है। साधक के शब्द, यही है वो दीपक, उस युवक के जीवन का टर्निंग पॉइंट थे। हम पूरी जिंदगी दूसरों से प्रेम की रोशनी मांगते फिरते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें सराहे, लेकिन ये सब उधार की रोशनी है जो कभी भी बुझ सकती है। जिस दिन आप अपने भीतर के इस आनंद के स्रोत को खोज लेते हैं, आप एक भिखारी से सम्राट बन जाते हैं। अब आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप खुश रहें या न रहें। आपका सुख आपकी संपत्ति बन जाता है, किसी की मेहरबानी नहीं। जब युवक वापस दुनिया में लौटा तो उसने ढोल नहीं पीटा कि उसने कुछ पा लिया है। सत्य की अपनी एक गरिमा होती है, वो चिल्लाता नहीं है। उसका बदलना अनायास था। स्थिर आंखें, उसकी आंखों में अब भटकन नहीं थी, क्योंकि उसकी खोज पूरी हो चुकी थी। वाणी का भार, वो वही बोलता था जो अनिवार्य था। उसके शब्दों में अनुभव का शहद था। उपस्थिति का जादू, लोग उसकी उपस्थिति में शांत महसूस करने लगे। बुद्ध कहते हैं कि असली रूपांतरण वह है जो दूसरों को यह महसूस कराए कि कुछ तो है, भले ही वे उसे परिभाषित न कर सके। आपकी ऊर्जा ही आपका सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार ध्यान लगा लिया और ज्ञान मिल गया। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये प्रतिपल सजग रहने की कला है। कल शायद फिर भ्रम आए, कल शायद फिर कोई चोट पहुंचाए, कल शायद फिर मन विचलित हो, लेकिन अब युवक के पास एक केंद्र था। वो अब एक नाव की तरह था जिसका लंगर, एंकर गहरे समुद्र में धंसा हुआ था। ऊपर लहरें कितनी भी उठें, नाव अब दिशा नहीं खोएगी। स्वयं को जानना एक कला है जिसे हर दिन निखारना पड़ता है। जब युवक ने खुद का सम्मान करना शुरू किया तो दुनिया ने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप अपनी ऊर्जा को दूसरों की स्वीकृति पाने में वेस्ट नहीं करते, तो वो ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच और एक आकर्षण मंडल बना लेती है। जो स्वयं को जीत लेता है, उसके सामने प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। बुद्ध का संदेश यही है, बाहर की विजय क्षणिक है, भीतर की विजय शाश्वत है। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे जीवन से चुनौतियों को पूरी तरह समाप्त कर दे। धूप है तो छाव भी होगी, जन्म है तो मृत्यु भी। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का स्वभाव परिवर्तन है और दुख का स्वभाव पकड़ना है। हम किसी घटना से दुखी नहीं होते, बल्कि उस घटना के आसपास जो हमने विचारों का महल खड़ा किया था, उसके ढहने से दुखी होते हैं। जैसे ही कोई स्थिति हमारी योजना के विपरीत जाती है, हमारा अहंकार घायल हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि ये अस्तित्व हमारी योजना से नहीं, बल्कि अपने ही विराट नियमों से चलता है। जो इस नियम को स्वीकार नहीं करता, वो प्रतिपल रोने के लिए अभिशप्त है। अपेक्षा एक ऐसी मानसिक रिश्वत है जिसे हम भविष्य को देते हैं। हम आज निवेश करते हैं ताकि कल हमें वैसा ही परिणाम मिले जैसा हमने चाहा है, लेकिन अस्तित्व किसी का ऋणी नहीं है।
स्वयं से अपेक्षा, मुझे हमेशा सफल होना चाहिए। दूसरों से अपेक्षा, उसे मेरी बात माननी चाहिए। किस्मत से अपेक्षा, मेरे साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए। ये सभी अपेक्षाएं दरअसल नियंत्रण की प्यास है। बुद्ध कहते हैं कि तुम जिस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देगी। स्वतंत्रता नियंत्रण में नहीं, बल्कि होने देने में है। जब शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि मैंने सब ठीक किया, फिर भी दुख क्यों मिला, तो वो दरअसल एक सौदेबाजी कर रहा था। अधिकांश लोग पुण्य इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सुख मिले, प्रेम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में प्रेम मिले। बुद्ध ने उसे आईना दिखाया कि उसका दुख लोगों के व्यवहार में नहीं, बल्कि उसके अपने अदृश्य व्यापार में था। जब आप कुछ देते हैं और बदले में धन्यवाद की उम्मीद रखते हैं, तो वो दान नहीं, सौदा है। और जहां सौदा है, वहां व्यापारिक घाटा, दुख होना निश्चित है। बुद्ध का मार्ग निष्काम कर्म का मार्ग है, जहां कर्म बीज की तरह बोया जाता है, लेकिन फल पर मालिकाना हक नहीं जताया जाता। मनुष्य अपना सारा जीवन दूसरों की मरम्मत करने में बिता देता है। पत्नी पति को बदलना चाहती है, पिता पुत्र को और मित्र मित्र को। हम एक दूसरे को मिट्टी का ढेला समझते हैं, जिसे हम अपने अनुसार आकार दे सके। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर के अनुसार व्यवहार करता है। कोई नीम का पेड़ है तो कोई आम का। अगर आप नीम से आम की अपेक्षा करेंगे, तो गलती पेड़ की नहीं, आपकी समझ की है। जिस दिन आप लोगों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, उसी क्षण आपके भीतर का आधा तनाव विसर्जित हो जाता है। दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना ही स्वयं की शांति का मार्ग है। संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो अक्सर अपेक्षाओं का एक सुंदर लिफाफा होता है। हम किसी से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी किसी जरूरत को पूरा करता है, चाहे वो भावनात्मक हो या सामाजिक। बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक प्रेम अकारण होता है। यदि आपका प्रेम सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर है, तो वो प्रेम नहीं, एक समझौता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को वो होने की पूरी आजादी देना जो वो वास्तव में है। अपेक्षा प्रेम का गला घोंट देती है। जिस रिश्ते में उम्मीदें कम होती हैं, वही शांति का वास होता है। मन हर समय प्लस और माइनस करता रहता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरा एहसान क्यों नहीं माना। ये निरंतर चलता हुआ मानसिक कैलकुलेटर आत्मा को थका देता है। इस थकान का इलाज नींद नहीं, बल्कि अपरिग्रह, छोड़ने का भाव है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम हिसाब लगाना बंद कर देते हो, तो तुम वर्तमान के असीम प्रवाह में बहने लगते हो। जो बीत गया वो अब नहीं है, और जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। बीच में जो क्षण है वही सत्य है। अपेक्षाएं हमें भविष्य में ले जाती हैं, और दुख का जन्म भविष्य की चिंताओं में ही होता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर दें या सन्यासी बन जाएं। असली त्याग आंतरिक है। इसका अर्थ है परिणाम के प्रति अपनी जिद को छोड़ देना। जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, तब आप उस शांति का अनुभव करते हैं जिसे बुद्ध तथाता कहते हैं। जैसा है वैसा ही ठीक है। इस स्वीकार भाव में एक अद्भुत हल्कापन है, जैसे सिर से मणों का बोझ उतर गया हो। यही वो क्षण है जब आप पहली बार जीवन को उसकी समग्रता में देखते हैं। दुख का अंत किसी बाहरी बदलाव से संभव नहीं है। आप शहर बदल सकते हैं, साथी बदल सकते हैं, काम बदल सकते हैं, लेकिन यदि आपकी अपेक्षा करने वाली दृष्टि नहीं बदली, तो दुख आपके साथ साए की तरह चलेगा। बुद्ध का संकेत स्पष्ट है। शांति बाहर की परिस्थितियों का प्रबंधन नहीं, बल्कि भीतर की समझ का जागरण है। अपेक्षा का अर्थ है मांगना, और जो मांगता है वो भिखारी है। जो अपेक्षा छोड़ देता है वो स्वयं में पूर्ण हो जाता है। अपने हाथ फैलाना बंद करें और अपनी मुट्ठियां खोल दे। जीवन को अपनी शर्तों पर चलाने की जिद छोड़े और अस्तित्व की लय के साथ बहना शुरू करें। जिस पल आप अपेक्षा शून्य होते हैं,
उसी पल आप बुद्धत्व के निकट होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने किसी प्रवचन को सुन लिया या किसी विचार को समझ लिया तो हम बदल गए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि बौद्धिक समझ और आत्मिक रूपांतरण में जमीन आसमान का अंतर है। अपेक्षा करना हमारे लिए केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक संस्कार बन चुका है। हमारा मन सदियों से इस धारणा पर पला है कि बिना पाने की इच्छा के कर्म संभव नहीं। समाज हमें सिखाता है कि अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो तुम खत्म हो जाओगे। यही कारण है कि जैसे ही आप एक अपेक्षा छोड़ते हैं, मन बड़ी चालाकी से पीछे के दरवाजे से दूसरी अपेक्षा, जैसे शांति पाने की अपेक्षा या मुक्त होने की अपेक्षा, लेकर खड़ा हो जाता है। मन हमेशा एक खूंटा खोजता है जिससे वो बंध सके। मन का पूरा अस्तित्व ही पकड़ने पर टिका है। वो भविष्य के सपनों को पकड़ता है या अतीत की स्मृतियों को। वो खाली रहने से डरता है, क्योंकि खालीपन में मन की मृत्यु हो जाती है। जब हम किसी व्यक्ति या स्थिति को पकड़ते हैं तो हम वास्तव में अपनी सुरक्षा खोज रहे होते हैं, और अस्तित्व का नियम है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे ही वो चीज हाथ से फिसलती है, मन चीखता है। बुद्ध कहते हैं कि ये दर्द वस्तु के जाने का नहीं है, बल्कि आपकी पकड़ के टूटने का है। मुट्ठी बंद रखने में ताकत लगती है, मुट्ठी खोलने में केवल विश्राम है। बुद्ध का सबसे बड़ा सूत्र है विपश्यना, यानी चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में है। हम चीजों को देखते नहीं, हम उन पर अपनी राय थोपते हैं, दबाना नहीं। अगर मन में क्रोध या अपेक्षा उठे तो उसे बुरा कहकर दबाओ मत। लड़ना नहीं, मन से लड़ना वैसा ही है जैसे अपनी ही छाया से कुश्ती लड़ना। आप कभी नहीं जीत पाएंगे। बस देखना, एक तटस्थ गवाह की तरह अपने विचारों को गुजरते हुए देखें, जैसे आप आकाश में तैरते बादलों को देखते हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, विचार की शक्ति समाप्त होने लगती है, क्योंकि विचार आपकी ऊर्जा से ही जीवित रहता है। शिष्य की उलझन हर साधक की उलझन है। हम ध्यान इसलिए करते हैं ताकि दुख चला जाए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख चला जाए, ये चाहत ही दुख को रोकने का माध्यम बन जाती है। अपेक्षा का त्याग तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आप अपेक्षा छोड़ने के परिणाम की भी अपेक्षा करते रहते हैं। असली मुक्ति तब है जब आप दुख के साथ बैठने को तैयार हो, उसे बदलने की जिद के बिना। जब आप दुख को पूरी तरह होने की अनुमति दे देते हैं तो वो रूपांतरित होकर शांति बन जाता है। जो भागता है पीछा उसी का किया जाता है, जो रुक जाता है उसके लिए सब ठहर जाता है। स्वीकार कोई समझौता नहीं है, बल्कि सत्य के साथ तालमेल बिठाना है। जब आप कहते हैं हां मैं अभी अशांत हूं, तो अशांति का आधा जोर खत्म हो जाता है। द्वंद्व तब पैदा होता है जब आप जो है उसे अस्वीकार करके जो होना चाहिए के पीछे भागते हैं। मन शोर है क्योंकि वो हमेशा युद्ध में है। चेतना मौन है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समा लेती है, बिना किसी चुनाव के। बुद्ध कहते हैं कि जैसे समुद्र गंदी नदियों को भी अपने भीतर लेकर उसे नमक बना देता है, वैसे ही चेतना हर अनुभव को स्वीकार करके उसे शांति में बदल देती है। हमारा पूरा संसार अध्यास पर टिका है। हम परिस्थितियों को अपनी मान्यताओं के रंग में रंग देते हैं। जिसे हम शत्रु समझते हैं वो शायद हमारी अपनी असुरक्षा का प्रतिबिंब है। जिसे हम दुख कह रहे हैं वो शायद हमारे अहंकार की अपूर्णता है। बुद्ध कहते हैं कि रोशनी लाओ। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, आपको समझ आता है कि जिस सांप दुख से आप डर रहे थे वो तो महज एक रस्सी विचार थी। समस्या सांप को मारने की नहीं थी, समस्या सिर्फ देखने की थी। बोध होते ही भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। शांति कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहां बहुत सुखद संवेदनाएं हों। शांति का अर्थ है प्रतिक्रिया का अभाव। कोई प्रशंसा करे आप स्थिर है, कोई अपमान करे आप स्थिर है, कुछ मिल जाए या छिन जाए आप स्थिर है। ये ठहराव ही बुद्धत्व है।
यहां आपको कुछ साबित नहीं करना है, क्योंकि आपने जान लिया है कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। अब आप जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को जीने और देखने के लिए यहां हैं। सत्य यही है कि सत्य बहुत सरल है, मन ही उसे जटिल बनाता है। बस वर्तमान क्षण में जागृत रहें, न कल की चिंता, न कल की अपेक्षा। बुद्ध कहते हैं, किसी के पीछे मत भागो, यहां तक कि मेरे पीछे भी नहीं। बस अपने भीतर के उस केंद्र को पहचानो जहां कभी कोई शोर नहीं पहुंचा। वही तुम्हारी शरण है, वही तुम्हारा निर्वाण है। आज से जब भी मन आपको भविष्य की चिंताओं या अपेक्षाओं में खींचे, बस रुके, 3 लंबी सांसें लें और खुद को याद दिलाएं कि आप होने के लिए पर्याप्त है। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो हमेशा से आपके भीतर दबी हुई थी। हम शोर से इसलिए प्रेम नहीं करते कि हमें शोर पसंद है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मौन से डर लगता है। मौन में कोई दर्पण नहीं होता, वहां आप सीधे अपने नग्न स्वरूप के सामने खड़े होते हैं। मनुष्य का अहंकार शब्दों पर टिका है। मैं ये हूं, मेरा ये पद है, मेरी ये उपलब्धियां हैं, ये सब शब्द है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही शब्द गिरते हैं, मैं गिर जाता है, और जहां मैं नहीं है, वही परमात्मा या बुद्धत्व का निवास है। मन एक परजीवी है, वो विचारों के बिना मर जाता है, इसलिए वह आपको 24 घंटे उलझाए रखता है, ताकि आप कभी उस शांत केंद्र तक न पहुंच सकें जहां उसका विनाश निश्चित है। हम समझते हैं कि बोलना ही जीवन है, जबकि प्रकृति का सारा महान कार्य मौन में होता है। क्या आपने कभी सुना है कि फूल के खिलने में शोर हुआ हो? क्या जड़ों के जमीन में फैलने की आवाज आती है? क्या ब्रह्मांड के ग्रहनक्षत्र चिल्लाकर घूमते हैं? अस्तित्व की सबसे विराट घटनाएं पूर्ण सन्नाटे में घटती है। बुद्ध कहते हैं कि जो मौन को उपलब्ध हो गया, वो अस्तित्व की लय के साथ एक हो गया। मौन कोई अभाव नहीं है, ये एक उपस्थिति है। ये वो खाली आकाश है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। साधक की कथा हमें एक महान सत्य की ओर ले जाती है। सत्य कहा नहीं जा सकता, सत्य केवल होया जा सकता है। शब्द केवल संकेत है। यदि मैं पानी कहूं तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए पानी को पीना होगा। उसी प्रकार धर्म या ज्ञान की बातें करना केवल मनोरंजन है। बुद्ध जब चुप रहे तो वे साधक को यह बता रहे थे कि जिस सत्य को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, उसका कोई व्याकरण नहीं है। जो मौन को नहीं सुन सकता, वो शब्दों को कभी नहीं समझ पाएगा। असली संवाद हृदय से हृदय के बीच होता है, जहां जीव की कोई भूमिका नहीं होती। आजकल लोग ध्यान को एक वर्कआउट की तरह लेते हैं, जैसे कुछ हासिल करना हो। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान कोई एक्शन नहीं है, बल्कि नॉन एक्शन, अक्रिया है। मन को सुधारना बंद करो। मन को सुधारने की कोशिश उसे और शक्तिशाली बनाती है। प्रयास छोड़ दो। जहां प्रयास है वहां तनाव है, जहां तनाव है वहां ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है बस एक दर्शक बन जाना। जैसे आप किनारे बैठकर नदी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखें। न उन्हें रोकने की कोशिश करें, न उनमें बहें। जब आप केवल दृष्टा रह जाते हैं तो मन स्वयं शांत हो जाता है। हमारी 90% ऊर्जा व्यर्थ की बातों और व्यर्थ की प्रतिक्रियाओं में नष्ट हो जाती है। जब हम बोलते हैं तो हम केवल शब्द नहीं, अपनी प्राण ऊर्जा बाहर फेंकते हैं। मौन रहने से वो ऊर्जा बाहर जाने के बजाय भीतर की ओर मुड़ जाती है। ये मुड़ी हुई ऊर्जा ही ध्यान की अग्नि बनती है। ये वही ऊर्जा है जो आपके भीतर के डर, क्रोध और वासनाओं को जलाकर राख कर देती है। बुद्ध कहते हैं कि शक्तिशाली वो नहीं जो दूसरों को दबा दे, बल्कि वह है जो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा कर उसे आत्म प्रकाश में बदल दे। हर मनुष्य के भीतर एक बुद्ध छिपा है, लेकिन वो अपेक्षाओं और दिखावे की राख के नीचे दबा हुआ है। ध्यान उस राख को हटाने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे मौन गहरा होता है, आपके भीतर एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जो बिना तेल और बिना बाती के जलती है।
इस अग्नि के जागते ही आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। अब आपको महान दिखने की जरूरत नहीं रहती, आप महान हो जाते हैं। आपकी उपस्थिति में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है कि लोग बिना कारण आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। बुद्ध का संदेश बहुत सरल था, होश में रहो। चाहे तुम चल रहे हो, खा रहे हो या बोल रहे हो, क्या तुम वहां पूरी तरह मौजूद हो? हमारा शरीर यहां होता है और मन कहीं और। इसी विभाजन में दुख है। मौन हमें वर्तमान में वापस लाता है। जागरूकता वह तलवार है जो भ्रम के सारे जालों को काट देती है। जिस क्षण आप जागरूक होते हैं, उसी क्षण आप बुद्ध होते हैं। मौन में रहने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, वो स्वयं में होता है। अकेलेपन में दूसरे की कमी खलती है, लेकिन एकांत में अपनी उपस्थिति का आनंद मिलता है। अब आपको किसी की हाँ से फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। ये पूर्णता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप खुद से तृप्त हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी मित्र बन जाती है। अब आप संसार से लड़ने नहीं, बल्कि संसार को देने के लिए तैयार है। मौन कोई सजा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज से हर दिन कुछ समय के लिए शब्दों के संसार से बाहर निकले। कुछ न करें, कुछ न सोचे, बस उस मौन को महसूस करें जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद था। वही आपका घर है, वही आपकी शांति है। दोस्तों, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम भीतर उतर रहे थे। बुद्ध कहते हैं, सत्य कभी अचानक नहीं मिलता, वो धीरे धीरे प्रकट होता है। पहले मन को समझना पड़ता है, फिर अपेक्षाओं को छोड़ना पड़ता है, और अंत में मौन को स्वीकार करना पड़ता है। तुमने क्या सीखा? तुम दुखी इसलिए नहीं थे कि दुनिया गलत है, बल्कि इसलिए थे कि तुम अपने मन की हर बात को सच मान बैठे थे। तुम अकेले इसलिए नहीं थे कि लोग दूर थे, बल्कि इसलिए थे कि तुम स्वयं से कटे हुए थे। और तुम कमजोर इसलिए नहीं थे कि तुम्हारे भीतर शक्ति नहीं थी, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे पहचाना नहीं था। बुद्ध ने कभी चिल्लाकर नहीं कहा, मुझे सुनो। फिर भी हजारों लोग उनकी ओर खिंचाए, क्योंकि भीतर की शांति घोषणा नहीं करती, वो आकर्षित करती है। अब तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, किसी को बदलने की जरूरत नहीं। बस इतना करना है, दिन में कुछ क्षण मौन, सांसों को देखना, विचारों से लड़ना नहीं, स्वयं को स्वीकार करना। इतना ही काफी है। मनुष्य सोचता है, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, पहले शांत हो जाओ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम यहां किसी को खुश करने नहीं आए हो, किसी को साबित करने नहीं आए हो। तुम यहां जागने आए हो, और जो जाग जाता है वो हारता नहीं, वो डरता नहीं, वो भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। अपने भीतर दीपक जलाओ, बाहर का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर ये शब्द तुम्हारे मन को छुए हों तो समझ लेना, यात्रा शुरू हो चुकी है। मौन से मत डरो, अकेलेपन से मत भागो, खुद से मिलने का साहस करो, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। शांत रहो, जागरूक रहो, बुद्ध मार्ग पर चलो।